Good morning, and today we are going to discuss what is an ion. So, I'm starting with the definition part. That ion is what? Ion is a charged particle and it can be positively or it can be negatively charged also. So, ion अगर आपको समझ में आ जाएगा in chapter 4 when we will study subatomic particles and valency in more detail, then you will understand the concept that why how ion is formed, right? So as it is the part of this chapter also, so I am discussing with you in not in much detail, but in chapter 4 we will discuss again. So ion is charged particle. अब देखिए ion कैसे positively or negatively charged ions. For example, if an ion is carrying a positive charge, then it is known as cation. इसको क्या बोलते हैं हम? केटायन. और अगर आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं एनायन. There are few compounds, in fact many compounds, which are made up of the combination of metals and non-metals. कैसे बनते हैं? Metals और non-metals के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है कि एटम्स विच आर न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता. अभी आप एटम तो जान गए कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम पे कोई चार्ज, नेट चार्ज नहीं होता. बट इस केस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में आपको आप ये आगे देखेंगे कि जैसे सोडियम है तो सोडियम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केटायन, Na+. अगर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है सो इट विल बी नोन एज व्हाट? केटायन. और अगर आपके पास कोई क्लोरीन एटम है विच इज़ अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स. अभी बस हमें ये समझना है कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन ऑर्डर टू बी स्टेबल. और ये दोनों कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. ठीक, इस आयनिक बॉन्ड को बनता है और हम इसको सोडियम क्लोराइड को ऐसे यूजुअली देखते हैं. मींस चार्जेस यूजुअली नहीं दिखाते, NaCl आप सीधा लिख देते हैं. ठीक, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. बट आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड because of the combination of metals and non-metals. हमें ये याद रखना है because you have already been introduced with the concept of elements where what we discussed, हमने metals पढ़े थे. You remember? We studied non-metals also. Properties हमने पढ़ी थी with examples and metalloids. तो आपको बस ये याद रखना है जहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक compounds. अब देखिए, there is one thing that is to be noticed. So ion को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तो होते हैं मोनो एटॉमिक आयंस एंड दूसरे कैसे होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस, राइट. तो हम इसमें मोनोएटॉमिक आयंस भी देखेंगे और पॉलीएटॉमिक आयंस भी अभी देखते हैं कि क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वी विल डिराइव केमिकल फॉर्मूला मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आयंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम्स आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक आयंस. मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम्स and you will find a charge appearing on them. For example, suppose you have Na+. So Na is the symbol for sodium and you are finding a charge on only one atom. So this is what? Now it is no longer an atom, it is now an ion, which I told you that detailed part will be discussed in chapter 4. ठीक है कि कैसे डिफरेंस है. So sodium ion, K plus potassium ion, you may have silver ion. आपके पास टेबल है बुक में, टेबल 3.6, टेबल 3.6.
उसको बहुत अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सो दैट कभी भी कुछ भी आपको फॉर्मूला डिराइव करना हो तो यू कैन इजीली डिराइव फॉर्मूला। तो दिस इज सिल्वर आयन। अब क्या है, और हम और भी देख सकते हैं। ये तो अब देखिए प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है, इट मीन्स प्लस वन प्लस वन प्लस वन। अगर प्लस सिर्फ सिंगल टाइम में आप देख रहे हैं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये वन है। वन पॉजिटिव चार्ज ऑन सोडियम, वन ऑन पोटेशियम, वन ऑन सिल्वर। और कॉपर भी, कॉपर जो है वो दो तरह की वैलेंसीज एग्जिबिट करता है, यानी दो आप चार्जेस देखेंगे अलग अलग। अभी हम प्लस वन वाले देख रहे हैं तो कॉपर एग्जिबिट प्लस वन ऑल्सो। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वेयर यू विल फाइंड मोर देन वन वैलेंसीज, और उस केस में हम क्या करते हैं, दीज वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल और ब्रैकेट में शो किया जाएगा। इफ यू विल लुक इन योर बुक यू विल फाइंड कैसे लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है ये, राइट, और कॉपर में फिर ऐसे करके रोमन न्यूमरल 1 करके दिया हुआ है, ठीक। और उसके सामने ये चीज, सेम चीज दी हुई है Cu प्लस। ये अपीयर, ये दिख नहीं रहा है बोर्ड में, लेट मी शो, यस नाउ इट्स विजिबल। तो इतना समझ में आया प्लस वन वैलेंसी वाले। टेबल 3.6 आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। नाउ प्लस टू वैलेंसीज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या आपको याद रखना है, जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर 20 तक पढ़ा दिया जाएगा, 18 और 20 तक। तो उसके बाद आपको बहुत सारी वैलेंसीज, यानी ये जो चार्ज आपको दिख रहा है वो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। सबसे पहले देख लीजिए, प्लस टू चार्ज है, 2 पॉजिटिव, ठीक, मैग्नीशियम पे, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, Ca फॉर कैल्शियम, कैल्शियम पे भी कितना है, प्लस टू चार्ज। जिंक पर आप देखेंगे, जिंक भी आप 10th क्लास में हो पढ़ेंगे, तो जिंक इज व्हाट, Zn2+, इट हैज आल्सो प्लस टू चार्ज। अब आयरन भी, आयरन कैसी वैलेंसीज एक्सिबिट करता है, दो, वन इज प्लस टू, अनदर इज प्लस थ्री। तो अभी हम जब 2 लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, Fe2+, ठीक। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, वैसे मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको कोई नेम लिखना है, आयरन क्लोराइड लिखना है, तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आयरन 2 और क्लोराइड। आगे डिस्कशन सारा होगा। नाउ 3 वैलेंसी वाले, एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम 3+ एंड आयरन 3+, राइट। सो वी हैव स्टडीड पॉजिटिव, यानी कैटाइंस जो हमने पढ़े हैं वो +1, +2 और +3 वाले पढ़े। ये आपने नोटिस किया होगा, हमने +3 के बियॉन्ड हम नहीं गए हैं। सो दीज आर द वैलेंसीज फॉर मेटल्स, Na+1, Mg2+, Al3+, ये सब बहुत अच्छे से याद कर लेना है, देयर शुड बी नो डाउट लेफ्ट। तो अभी ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे आप क्या देख रहे हैं, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल मेटल्स। बट एक आप एक्सेप्शन देखेंगे नॉन मेटल के केस में, विच इज व्हाट, हाइड्रोजन। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड मेटल्स। अब मैं रब कर रही हूँ बोर्ड, इतना ही पोर्शन, और आई एम गोइंग टू राइट वैलेंसी फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है, यानी नॉन मेटल्स पे चार्ज है वो भी हमें याद रखना है। अब नॉन मेटल्स पे हम जल्दी से देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज अपीयर होगा, H+, यानी किसी नेम में आप देख रहे हैं, सपोज आपने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl अगर आप ये लिख रहे हैं तो इट मीन्स H पे पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोराइड जो है विच इज अ नॉन मेटल अगेन, और उस पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल, लेकिन ये +1 भी वैलेंसी एग्जिबिट करता है इट। सो इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज भी देखेंगे आप, और कभी अगर मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो आप हाइड्राइड भी देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, तो H-, ठीक। क्लोराइड, Cl, सिंबल फॉर क्लोरीन Cl, और ऐसे मैंने माइनस चार्ज लगा दिया। ब्रोमीन का सिंबल, ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो गया ये,
अब आप ब्रोमीन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सिर्फ ब्रोमाइड, एज इट इज नाउ एन आयन। और कैसा आयन, एनाइन। हम किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनाइंस, और सारे कैसे हैं, मोनो एटॉमिक एनाइंस। ठीक है। नाउ आयोडाइड, आयोडीन का सिंबल आई, और उस पे आपने यू पुट 1 नेगेटिव चार्ज, तो आई माइनस। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड। ठीक, अगर कहीं भी ऑक्साइड आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, सपोज सोडियम ऑक्साइड, तो इसका मीनिंग क्या है, दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, मैंने अगर लिखा है सोडियम ऑक्साइड, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम के आयन और ऑक्सीजन के आयन से मिलकर बना है। ठीक, ऑक्साइड तो O2 माइनस और O2 नेगेटिव भी बोल सकते हैं। सल्फाइड सल्फर से बना है, सो S2 माइनस। नाइट्राइड मीन्स नाइट्रोजन, तो N3 माइनस। ओके, जितना आप आगे स्टडी करेंगे आपको सारा चार्जेस का डेवलपमेंट के कैसे इस पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज ही क्यों है, वाई नॉट 2 नेगेटिव, ये सब क्लियर हो जाएगा इन चैप्टर 4। लेकिन उसके लिए हाँ वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होने चाहिए, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, दे हैव गिवन यू जस्ट हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स वेयर यू नीड टू लर्न सिम्बल्स। सिम्बल्स आपको पहले से याद हो गए, व्हाट यू नीड टू नो इज द चार्ज। तो अभी हमने मोनोएटॉमिक अनाइंस डिस्कस किए, जिसमें सिर्फ 3 माइनस वाला अभी हमने एक ही डिस्कस किया, नाइट्राइड। और सल्फाइड ऑक्साइड तो बहुत इजी है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड्स S2 नेगेटिव, तो इसमें कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। अब पॉलीएटॉमिक आयन देखिए समझ लेते हैं कि व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस आर व्हाट, दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स that have a net charge on them and they are known as what, polyatomic ions। यानी अब सिर्फ एक एटम नहीं होगा, अब ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स मोर देन 1 एटम। पॉलीएटॉमिक आयन में आप क्या देखेंगे, मोर देन 1 एटम देखेंगे, और ओवरऑल चार्ज होगा उस पर, ये नहीं होगा कि सिर्फ चार्ज एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर आप देखें। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है पॉलीएटॉमिक आयंस का। सो लेट अस डिस्कस पॉलीएटॉमिक आयंस नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम आयन। अमोनियम आयन आप देखें अभी, दैट इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बोथ आर नॉन मेटल्स। और इसमें अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो दिस इज व्हाट, NH4, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब चीज़ हमें क्या याद रखनी है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम्स बट इट इज ऑन नाइट्रोजन एज वेल। तो ऐसे आप करके ये समझ लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द होल यू नो स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सो ये एक यूनिट की तरह है। ठीक, जो क्या कर रहा है, विच इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्लस मीन्स +1। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको फॉर्मूले डिराइव करने होंगे, तो उसमें आप हाइड्रोक्साइड के भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, अमोनियम का भी देखेंगे। हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, OH माइनस। तो ये भी समझ में आ गया ना, पूरे पर है माइनस साइन, 1 माइनस साइन। ओके, नाउ अगर हम देखें नाइट्रेट लिखा हुआ है इसमें, ये मैं रेड पेन से ही अलग से आपको दिखा रही हूँ, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक, नाइट्राइट आपकी बुक में नहीं है, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला इफ यू विल सी, इट इज व्हाट, NO3 माइनस। ठीक, और नाइट्राइट आयन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज व्हाट, NO2 माइनस। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, आप नेमिंग पर देखिए, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको हम NO2 माइनस को क्या बोले, NO3 माइनस को क्या बोले। विच हैज से, now see clearly, you are seeing that there are 2 oxygen atoms here,
तो जो लेस कोई भी अगर स्ट्रक्चर में 8 और 8 आपको लगाना है, तो जिसके पास लेस ऑक्सीजन एटम्स होंगे यू विल पुट अ सफिक्स 8, ठीक. विच हैज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यू विल पुट द सफिक्स 8, ठीक. तो यहाँ पे हमने, आप देखेंगे देर आर 2 ओनली, 2 ऑक्सीजन, सो नाइट्राइट, और इस केस में नाइट्रेट, ठीक. ऐसी वन मोर एग्जाम्पल, अब सल्फेट एंड सल्फाइट, ठीक. अब सल्फेट और सल्फाइट में आप देखिए, सल्फेट SO4 2- और ये SO3 2-, थोड़ा क्लियर कर दूं, SO3 2-. एक चीज और नोटिस करने की है, दोनों पर नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों पे 1- चार्ज है, ठीक. ओनली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर, they differ by number of oxygen atoms. ऐसे ही केस में सल्फेट और सल्फाइट में आप देखेंगे चार्ज सेम 2-, 2-, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर डिफरेंट. तो इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं, दिस इज सल्फाइट एंड दिस इज सल्फेट, एज दिस हैज मोर ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड इट हैज 3. तो ये समझ में पॉइंट शायद आ ही गया होगा. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दिया जाता है, या फिर कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दिया जाता है, ठीक. तो कार्बोनेट का क्या है, कार्बोनेट आयन है, अगर ये भी बहुत यूज होगा, आप 10th में जब आप देखेंगे तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के इतने रिएक्शंस आप पढ़ेंगे. सो कार्बोनेट क्या, CO3 2-, दिस इज कार्बोनेट. अब अगर इसमें क्या हो गया, बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, तो बहुत अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन लग गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन दिया हुआ है. सो व्हाट यू नीड टू पुट फर्स्ट, H, CO3-. दिस इज द सिंबल फॉर पॉलीकार्बोनेट आयन, विच इज व्हाट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3-. कार्बोनेट से पहले H लग गया, एंड यू कैन सी द चार्ज ऑल्सो डिफरेंस इन चार्ज, कार्बोनेट में 2-, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में 1-. अब एक और बचा है हमारा, वो है फॉस्फेट. फॉस्फेट को भी नहीं भूलना है, फॉस्फेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. फॉस्फेट, फॉस्फेट में देखिए, फॉस्फोरस हमें समझ में आ रहा है कि फॉस्फोरस तो है ही, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है. जितने भी आप 8 ये सब देख रहे हैं, जिसमें भी लग रहा है ऑक्सीजन तो आ ही रहा है ना, तो फॉस्फेट इज PO4 3-. ये सारी चीजें आपको लर्न करने वाली हैं. तो 3 नेगेटिव वाला हमने क्या पढ़े हैं, एक हमने पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ा है विच इज व्हाट, फॉस्फेट, और एक हमने मोनोएटॉमिक आयन पढ़ा था विच इज व्हाट, नाइट्राइड 3- वाला. डिफरेंस, ये पॉलीएटॉमिक है, ये मोनोएटॉमिक है, ठीक. तो दिस इज रिगार्डिंग द सिंबल्स फॉर मोनोएटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस. अब एक और चीज बस शॉर्ट में मैं आपको, जब मैं बैलेंस ही अच्छा मैं डिस्कस करूंगी, देन आई विल टेल यू वन मोर थिंग. सो इन दिस वे इट इज ओवर नाउ.